अगर आप भी ना घर की सफाई कर कर के थक गई हैं और फिर भी घर बिखरा हुआ लगता है तो आज की वीडियो आप सब बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से, और एक आदत जो सब बहनों ने ना अपना लेनी है और यकीन जाने के ना सिर्फ आपके घर को साफ़ रखने में मदद देती है बल्कि आपके जहन को भी बहुत पुरसकून रखती है, वो है अपने बेडरूम को क्लीन रखना। मैं हमेशा ना अपनी बहनों को व्लॉग के अंदर बोलती हूँ ना, सुबह जागने के बाद ना सबसे पहला काम यही करें कि अपने बिस्तरों को तरतीब दें। यकीन जाने कि इस काम को करने में ना सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और आपका कमरा जो है ना वो बिल्कुल साफ़ लगने लग जाता है। और ना साफ़ घर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ना आप सारा दिन काम करती रहें। थोड़ी सी बहुत आदतें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप चेंज कर लेते हैं ना तो यकीन जाने कि आपका घर ना खुद ब खुद आपको साफ़ लगने लग जाता है। आज ना मैंने इस रूम में ना चारपाई की चादरों को चेंज करना था। मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि बिस्तरों को लपेट लेते हैं, और नाश्ते में चूंकि भी टाइम था तो मैंने कहा चले अपनी सफाई का ना आगाज़ कर देते हैं। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में शामिल हो चुकी हैं, आपने मेरे आने वाले व्लॉग्स को मुकम्मल तौर पे वॉच करना है, जिसके अंदर मैं आप सारी बहनों को मोटिवेशन भी दूंगी और साथ ही साथ ना बहुत सारे नाश्ते के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए ऐसे आइडियाज़ दूंगी जो कि बजट फ्रेंडली भी होंगे और साथ ही साथ ना आपको वज़न कम करने में मदद भी देंगे। पिछले कुछ व्लॉग्स में ना कुछ बहनों ने मेरे जो डाइट रूटीन थी ना उसके पोर्शंस पे भी बात की है। कुछ बहनों ने कहा कि जनाब ये साबुदाना तो वेट गेन करता है, कुछ ने कहा कि भाई आपकी आधी रोटी तो एक रोटी के बराबर है। पहली बात, पहले तो मैं आप सारी बहनों को ये बता दूं कि आप सारों के कमेंट्स ना मेरे सर आंखों पे, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स का ना मैं ज़रा भी असर नहीं लेती हूँ। दूसरी बात ना, कोशिश किया करें कि अगर 2-4 मिनट लगा के ना मेरे चैनल पे आ ही गए हैं ना तो फिर वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको समझ आए कि मैं रूटीन को किस लिए फॉलो कर रही हूँ और किस तरह से फॉलो कर रही हूँ। सिर्फ वेट जो है ना वो कम करना मकसद नहीं होता है। मकसद ये होता है कि आप हेल्दी तरीके से वज़न कम करें, ना कि आप जो है ना वो सुबह से शाम तक एक रोज़ा रख लें और रात में ना डबल खा के ना वज़न को फिर से बढ़ने में मदद दें। मैं आप सब बहनों को बताया था कि वेट लॉस की इस जर्नी में हम सब कुछ खाएंगे लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। साथ ही साथ ना मैंने आप सब बहनों को ये भी बताया था कि मैं चूँकि अपनी छोटी बेबी गर्ल को फीड भी करवा रही हूँ तो मुझे जो अपनी डाइट रूटीन रखनी है ना वो अपने हिसाब से रखनी है। आपकी बॉडी को ना वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, मैंने आप सब बहनों को बोला था कि आप ना चैट जीपीटी को डाउनलोड करें और चैट जीपीटी पे आप अपना वेट, अपना हाइट, अपना सब कुछ जब बताएंगे ना तो यकीन जाने कि वो आपको ना एक बहुत अच्छा सा आपकी बॉडी के हिसाब से ना जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं एक डाइट प्लान सजेस्ट कर देगा। आप चाहें तो उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप उस डाइट प्लान को फॉलो नहीं भी करना चाहते हैं ना तो कम से कम आपको इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि आपको वेट कम करने के लिए ना कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। बहरहाल जनाब, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। और तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करेंगे, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेट लॉस की जर्नी में मेरे साथ शामिल हो जाए ताकि बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ और बहुत अच्छी अच्छी सी मोटिवेशन भी आप सब बहनों को मिलती रहे। जल्दी जल्दी से अपने बिस्तरे जो है ना वो ठीक कर लिए, दूसरी चादरें बिछानी थी वो बिछा दी, सरहांदू के जो कवर्स थे ना उनको चेंज करना था वो भी कर लिया। और इसके बाद फिर जनाब नाश्ते का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलें जल्दी से अपने लिए जो है ना वो नाश्ते का बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन बस इसको मैं जल्दी से रखूँगी अपनी चारपाई के ऊपर, जाते हैं किचन में और जाके ना सबसे पहले वो पानी पी लेते हैं जिनमें मैंने चिया सीड रात भर भिगो के रखे हुए थे। और बस जनाब इसको मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैं एक गिलास पी लूँगी खाली पेट, और ये आपने डेली अपनी रूटीन में शामिल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ ना जो आपकी घर की बेतरतीबी को ना ख़त्म करने में मदद देती है ना वो है जहाँ से चीज़ उठाए ना वहीं पे रखें। लेकिन इसके साथ साथ ना अपने घर में ना कभी भी गैर ज़रूरी चीज़ों को जमा ना होने दें। हम बहनों की आदत होती है ना फजूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी करके रखी होती हैं, स्पेशली बोतलें वगैरह, डब्बे डुब्बे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोग कहते हैं बाद में इस्तेमाल हो जाएंगी, ज़रूरत पड़ जाएंगी, हालांकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वक्ती तौर पर हमें बड़ी ज़रूरी लग रही होती हैं लेकिन हमारे घर में ना वो एक कचरा लग रही होती हैं। बहरहाल जनाब, इन सारी छोटी छोटी सी आदतों को अपनाएं और ताकि आपका घर भी साफ़ रखे और जो आपको टेंशन हो रही होती है ना रोज़ के अपने घर जो है ना वो क्लीन करना है वो भी आपकी ख़त्म हो जाए। बहरहाल मैं नाश्ता आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने अंडे उबाल के 2 ले लिए थे और बस इसकी जल्दी से जो छिलके हैं उनको रिमूव कर लूँगी और साथ ही साथ ना बस उबले हुए अंडे 2 और साथ ही 2 खजूर, 1 एप्पल और 1 जो है ना आड़ू, ये सारा मैंने ले लेना है नाश्ते के अंदर। और कोशिश करें कि अगर आप भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में शामिल हैं तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, चिकन ज़्यादा खाएँ, साथ ही साथ जनाब आप अंडे ज़्यादा खाएँ, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, दालें खाएँ और सब्ज़ियाँ खाएँ। तो ये सारी चीज़ें ना आपके वेट लॉस में ना बड़ी हेल्प करती हैं। कुछ बहनें आके बोलेंगी ना कि हमारे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं होता है आप इस तरह की रूटीन को फॉलो करने का, ना हम अपने बच्चों से ही फ्री नहीं होते हैं, उनके नाश्तों से, उनके खानों से फ्री नहीं होते हैं, उनकी क्लीनिंग से और घर की क्लीनिंग से ही फ्री नहीं होते हैं कि हम अपने लिए टाइम निकालें और ये सारे चौंसले करें।
तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं आपके घर की तरतीब पे। जब अपने घर को आप ना एक तरतीब के साथ चलाने लग जाते हैं ना, तो ना सिर्फ आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है, बल्कि आप अपने बच्चों को भी उनके हिस्से का टाइम दे रहे होते हैं और घर की ना मुकम्मल तरतीब को भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो भाई ना मैंने यहाँ पे अपने लिए ना पानी का 2 लीटर का जग भर के रख लिया था, क्योंकि मैंने ये दिन में ख़त्म करना होता है। आधा दिन गुजरते ही ना मेरा ये पानी ख़त्म हो जाता है और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। और क्योंकि वेट लॉस के लिए अगर आप जो है ना वो पानी कम पिएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वेट लॉस में आपने पानी जो है ना बहुत ज़्यादा पीना है। और एक और चीज़ ना आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी क्लीनिंग से रिलेटेड ना, कि कोशिश किया करें कि ना रोज़ ना कुछ टाइम निकाल के घर की क्लीनिंग ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है ना कि घर आज साफ़ है तब भी क्लीनिंग ज़रूर करें। और अगर हम लोग ना छोड़ देते हैं ना क्लीनिंग की, आज की क्लीनिंग नहीं करते हैं, घर साफ़ है या आज मैं थकी हुई हूँ, मूड नहीं चाह रहा है ना, तो करते कराते जनाब 2 दिन बाद जब आप क्लीनिंग देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ना सिर्फ आपको चिड़चिड़ापन होता है बल्कि आपका मूड भी ख़राब होता है और आपको लगता है ना कि मैं सिर्फ ना कामों के लिए रह गई हूँ, नहीं आपके पास अपने लिए वक्त बचता है, ना आप अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। और एक बहन का ना मुझे कमेंट ये भी आया हुआ था कि आप मुझे बताएं कि बच्चों को जो है ना वो आजकल छुट्टियां हैं स्कूल से, उसके बाद फिर उनको स्कूल का काम भी करवाना होता है और वही करवाते करवाते ना आधा दिन गुजर जाता है और घर की क्लीनिंग भी रह जाती है और बहुत सारे दिन के और काम भी रह जाते हैं। तो बताएं इन सब चीज़ों को मैनेज किस तरह से करें। इस सब के लिए ना मैं आप सारी बहनों से अपनी छोटी सी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ना जल्दी उठ जाएं। जिस दिन ना मैं जल्दी ना उठ पाऊँ ना, तो उस दिन मेरा घर का ना कोई काम रह जाता है, या तो क्लीनिंग रह जाती है, या फिर नाश्ता रह जाता है, या फिर बच्चों के स्कूल का काम रह जाता है। तो करते कराते जनाब दिन भी गुजर जाता है और मुझे लगता है कि नहीं भाई मेरा तो दिन जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया हो गया। तो कोशिश करें कि सुबह जो है ना खुद को जल्दी उठने की आदत डालें। और हम लोग ना बच्चों की छुट्टियों में ना बड़े सुस्त हो जाते हैं कि भाई सुबह क्या करना, उठ के बच्चों ने कौन सा स्कूल जाना है, हस्बैंड जो है ना उनका नाश्ता बना के दे के ना तो हम लोग फिर से सो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग इस तरह की रूटीन रख लेते हैं ना, तो फिर ना हमें अपने लिए वक्त मिलता है, ना हम घर की क्लीनिंग को देख सकते हो, ना ही अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। सबसे पहली आदत अपने आप में जो है ना वो डालनी है आपने, कि सुबह जल्दी उठें 7 बजे। जैसे आप लोगों की रूटीन होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है 6 बजे 7 बजे आप उठ जाते हैं, कोशिश करें उसी टाइम पे उठें, बच्चों का नाश्ता बना के रख लें, अपना नाश्ता कर लें और उसके बाद ना घर की क्लीनिंग को स्टार्ट कर दें। मैक्सिमम भी ना अगर आप 3 घंटे भी अपनी सफाई को देते हैं ना, हालांकि सफाई में ना इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन अगर आप 3 घंटे भी अपनी सफाई के लिए निकाल देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 7 से 10 बजे तक या 10:30 तक मैक्सिमम अपने घर का जो काम है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। अगर 10:30 से 12:30 तक ना आप अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ाई के दे लेते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल से आपके पास 12:30 के बाद दिन का खाना बनाने के लिए 2 से ढाई बजे तक अच्छा खासा टाइम होता है। बात सिर्फ यह है ना कि आप कोशिश करें कि कम वक्त में ना मल्टीटास्किंग करें, घर को मैनेज करें। और मल्टीटास्किंग से ये होगा कि जनाब एक टाइम में ना आपके 2 काम ख़त्म हो जाएंगे। यानी अगर आप बर्तन धो रही हैं तो आप साथ वॉशिंग मशीन जो है ना उसको ऑन कर रहे हैं, अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है नहीं तो आप बर्तन धो रही हैं तो दूध उबाल लें, या फिर आप किचन की क्लीनिंग कर रही हैं तो साथ ही ना हल्की आंच पे खाना बनने के लिए रख दें। तो करते कराते मुझे लगता है कि ना सारी बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के काम भी मैनेज हो जाएंगे और साथ ही साथ ना आप अपने बच्चों को भी टाइम दे लेंगी। और जनाब जब खाना शाना दिन का खा चुकते हैं, बच्चे रेस्ट करने लग जाते हैं ना, तो आप भी कोशिश किया करें कि देर रेस्ट करने के बाद ना अगर आपका कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम है ना तो आप उसको कर लें। चलें जनाब, बिस्तर जल्दी से मैंने सेट कर लिया है। और मेरी आदत है ना, जैसे ही अंजिश बिस्तर ख़राब करती है ना, यानी मैस क्रिएट करती है ना, तो मैं साथ साथ संभालती रहती हूँ। अगर मैं ये सोचती रहूँ ना कि मैं बाद में कर लूँगी, सुबह कर लूँगी और शाम कर लूँगी, तो करते कराते ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो मेरी कोशिश करें कि आज के काम को ना कभी भी कल पे, परसों पे, सुबह पे, शाम पे ना छोड़ें। जो काम आपको नज़र आए ना और आपके पास वक्त हो ना, तो फ़ौरन से फ़ौरन उसको सेट कर दें। बस मैं गई थी बाहर और जल्दी से ना झाड़ू लेके आई थी। मैंने कहा चलें झाड़ू दे देते हैं। और आजकल ना मानसून और सावन का मौसम भी जो चल रहा है ना, इसमें कोशिश किया करें कि रोज़ के रोज़ ना अपने कमरों में झाड़ू दें, पोछा वगैरह लगाएं, धो दें अगर धो सकते हैं तो। लेकिन फर्नीचर वाला रूम है ना, तो कोशिश करें कि ज़्यादा धोना जो है ना वो फर्नीचर के लिए अच्छा नहीं होता है। फर्नीचर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और जनाब जो फर्नीचर की कीमतें हैं ना आजकल आसमान पे लग गई हैं, तो इस वजह से कोशिश करें कि जो चीज़ आपके पास बनी हुई है ना सिर्फ आप उसकी हिफाजत करें, उसकी कदर करें और उसके साथ साथ अपने कामों को आसान बनाएं। और अच्छा, मुझे ना एक बात याद आ गई थी, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब मेरी शादी नहीं थी हुई तो मुझे घर का ना कोई काम करना पसंद नहीं था। यानी झाड़ू पोछा ये चीज़ें ना मेरे से बहुत दूर थी। और बड़ी ना इस मामले पे ना सिस्टर से लड़ाई हुआ करती थी कि भाई तुमने आज ये काम नहीं किया, आज ये काम भी मैंने किया, तुमने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया, कि जैसे कि हमारी बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो बस इसी तरीके की। लेकिन शादी के बाद ना यकीन जाने कि ना सिर्फ घर को संभालना पड़ा, किचन भी, बच्चों की रूटीन, हस्बैंड की रूटीन, हर एक
एक चीज़ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से मैनेज किया। और एक और बात ना, मैं ये सोच रही थी ना कि वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि माँ बिगाड़े ते सस संवारे, तो ये जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर है। तो छोटी सी लाइन, लेकिन हमें जो है ना ससुराल में वो काम भी करने पड़ते हैं जो हम लोगों ने अपनी माओ के घर में कभी नहीं किए होते हैं। और हमारी माएँ ना बड़ी लूडों से और लाडों से हमें रखा हुआ होता है उन्होंने, और ख़ुद लगी रहती हैं और बस करते कराते जनाब उनकी ज़िंदगी भी गुजर जाती है कामों के अंदर। और हम ये जब अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालते हैं ना, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी माएँ जो है ना ये कितनी मुश्किल से करती थी सारा कुछ। यानी उन्होंने घर भी संभाले हैं, मेहमानों को संभाला, आया गया, खाना पीना सब कुछ, यानी बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जब आपके सर पे कुछ चीज़ पड़ जाती है ना, तो आप सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, बस पोंछा था, मैंने कहा चलिए जल्दी से लगा लेते हैं। और ये ना मेरी रूटीन में शामिल है, यानी अगर धोना नहीं है ना तो पोंछा एटलीस्ट लाजमी लगाना है। ऐसे ना सिर्फ आपके फ़र्श साफ़ रहते हैं, बल्कि जो चूंटियाँ और जो अक्सर औकात घरों में कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेज़, छिपकलियाँ, ये वो सारा कुछ आने लग पड़ता है ना, इसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है जब आप अपनी सफाई की रूटीन का ध्यान रखते हैं। तो कोशिश करें कि इस गंदे मौसम में ना अपने घर की सफाई और उसकी जो है ना वो सुथराई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि आप बिना इस तरह के कीड़े मकोड़ों से और बाकी चीज़ों से महफूज रह सकें। बस जल्दी से पोंछा वगैरह लगाया। और हमें ना अक्सर बहनों के जो खावंद है ना, उनको भी सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और मर्द ना मुझे लगता है कि जब बाहर के काम करके ना थक हार के घर पे आता है ना, तो घर में आने के बाद अगर उसको साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल मिले ना, तो उसकी थकन आधे से ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर उसको साफ़ सुथरी बीवी भी मिल जाए ना, तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी थकन ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि घर में ना सफाई और चीज़ों को अपनी जगह पे रखने, और इसके साथ साथ जनाब अपनी हाल पे भी ना तवज्जो देने की भरपूर जो है ना वो टाइम को मैनेज करें। और साथ ही साथ ना एक चीज़ हमेशा याद रखें कि साफ़ घर ना आपको ना सिर्फ खूबसूरत लग रहा होता है, बल्कि ना आपके ज़हन को भी बहुत ज़्यादा पुरसकून रखता है। और डेली बेसिस पे ना अगर आप चंद मिनट भी अपने घर की सफाई सुथराई को दे लेते हैं ना, तो ना सिर्फ आपका वक्त बच जाता है, बल्कि आपका घर साफ़ भी रहता है। और जो डीप क्लीनिंग वाली नौबत होती है ना, मेरे ख्याल से वो भी नहीं आती है। और जनाब सफाई सुथराई करने के बाद मैंने कहा चलें दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, क्योंकि आज ना धूप बहुत ज़्यादा थी, तपिश बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलें इसको बंद करते हैं। और मेरी आदत है ना कि मैं इनको सुबह के टाइम पे खोल देती हूँ, ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और रोशनी भी अंदर आए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पुरसकून बनाती हैं। ताज़ा हवा, रोशनी। और जिनके घर स्पेशली बंद है ना मेरी बहनों की, कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम पे ना खिड़कियाँ और दरवाजे ज़रूर खोलें, ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और अंदर की हब्स और गर्मी बाहर जाए, आपको पुरसकून महसूस लगे और लगे कि भई आज नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। किचन में आई तो किचन तो बाकी साफ़ था, लेकिन ये है कि चूल्हा जो है ना वो थोड़ा सा गंदा हुआ था। मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर काला तेल डालते हैं और इसको ना अच्छे तरीके से मांज लेते हैं, चूल्हा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और ओल्ड इज़ गोल्ड भाई, जितना भी गंदा हो जाए ना, मैं इसके ऊपर ये काला तेल डालती हूँ और इस तरीके से रगड़ती हूँ ना इसको, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और इसके मुकाबले में अगर हम लोग बात करें नए लेटेस्ट चूल्हों की, आजकल आ रहे हैं ग्लास के अंदर ना, उनको इस तरीके से रगड़ेंगे आप, तो मेरे ख्याल से वो ख़राब भी हो जाता है उनके गिलास। और दूसरा ना अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना, तो उनके फटने का ख़तरा भी होता है। तो बहरहाल मेरे याद आता है ना कि जहेज़ में ना हर चीज़ लेटेस्ट थी, हर चीज़ अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छी थी। लेकिन जो चूल्हा था ना, मैंने ये पुराने स्टाइल का लेता, तो उसकी वजह ये है कि भाई ये जो है ना काफ़ी टाइम भी चल जाते हैं, और साथ ही साथ इसकी सफाई को भी इतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। आप साथ साथ करें या जैसे भी करें ना, ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। आखिर में ना बस अब यही कहना चाहूँगी ना कि कामिल घर ना कभी भी आपको सुकून देता है। सुकून आपको वहाँ पे मिलता है जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल हो, आपकी इज़्ज़त और आपकी कदर हो। बस सुकून उसी घर में आता है, चाहे वो महल है, चाहे वो झोंपड़ियाँ हैं, जहाँ पे भी अगर आपको इज़्ज़त मिल रही है, सुकून मिल रहा है, आपके घर में सफाई सुथराई का मुनज़्ज़म और मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है ना, तो जहाँ सिर्फ आपका ज़हन सुकून में रहेगा, आप खुद सुकून में रहेंगे, आपके शौहर सुकून में रहेंगे, और एक मुकम्मल घर का निज़ाम जो है ना वो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। छोटी छोटी सी आदतें, छोटी छोटी सी टिप्स मैं आप सारी बहनों के साथ आज के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सारी बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मोटिवेशन चाहती हैं, कहती हैं कि हम घबरा जाती हैं, थक जाती हैं, परेशान हैं, और कोई भी किसी भी किस्म के जो है ना वो मामलात में अपसेट चल रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सारी बहनों को हर तरह की मोटिवेशन मिलती रहे। और वो परेशान बहनें जो वेट लॉस की वजह से ना अपसेट हैं, या वेट स्टक होने की वजह से अपसेट है ना, तो आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सारी बहनों से बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो शेयर करूँ, मिलजुल के हम लोग सब बहनें पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो सकें, पहले से ज़्यादा स्लिम स्मार्ट हो सके और कॉन्फिडेंट हो सके। बस जनाब दिन के खाने में मैंने ले लिए थे ये बहुत सारे खीरे, आधी रोटी और थोड़ा सा करेले का सालन, दिन लंच हो जाएगा। और डिनर में फिर देखेंगे कि क्या बनता है। मेरा दिल था कि बेसन का चिल्ला बना लूँगी। चलें जनाब, आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।